भगवान राम की आस्था पर एक एक क्षण और एक लम्हे का भी हम लोग कोई भी बदतमीजी हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। और जब इतिहास के पन्नों को मैं पलटती हूँ तो भगवान राम से नफरत तो समाजवादी पार्टी को ही है। भगवान राम को काल्पनिक घोषित करने का काम भी समाजवादी पार्टी का ही था। कहीं उन्हीं का हाथ तो नहीं है इस चोरी में, ताकि राज्य सरकार बदनाम हो जाए। अब मुसलमानों को मौलवी मुल्ला बनना होता है, कठमुल्ला बनना होता है, खतना करने वाला बनना होता है। तो अगर वो नहीं शिक्षित होना चाहते हैं, वो नहीं अपर लेवल पर बैठना चाहते हैं, तो ये उनका प्रॉब्लम है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कार्टून कैरेक्टर जो होता है ना, शिनचैन विनचैन देखा है आपने, जोरो देखा है, और वो डोरेमोन, तो बहुत सारी चीज़ें कार्टून में दिखाती है जो इल्यूजन होता है, मिथ होता है। तो मैं राहुल गांधी को कार्टून कैरेक्टर ही समझती हूँ। वो कुछ भी नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सडन न्यूज। इससे पहले लगातार राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में जो है अखिलेश यादव ने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े जो है वो बयानबाजी की, कहा कि धरती पर जो एफआईआर लिखाती है उससे निपट जाएंगे, लेकिन ऊपर जो एफआईआर लिखा रही है उससे योगी जी कैसे बचेंगे, उससे सरकार में बैठे लोग किस तरीके से बचेंगे, और जिन्होंने चढ़ावे का पैसा खाया है वो कहाँ जाएंगे। अब पहली बार जो है योगी आदित्यनाथ ने उस बयान पर जवाब देते हुए एक ऐसा बयान जारी किया है जिसके बाद विपक्ष हिल गया है। उन्होंने कहा कि यदि सबूत हो तो एसआईटी को दे दे, अगर सच है तो सामने आने में डर कैसा, और अगर डर नहीं है तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा। इस सब को लेकर के इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए नाजिया इलाही खान मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, कैसे देखती हैं अब राम मंदिर को लेकर के बड़ा बयान देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी कर लें एसआईटी से। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं बहुत दिनों से इस मुद्दे पर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रिप्लाई का वेट कर रही थी, और मुझे तो पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि जो एसआईटी कमेटी बैठाई गई है उससे दूध का दूध पानी का पानी जरूर होकर रहेगा, और जिसने इतने पवित्र स्थान से चोरी करने जैसा अपराध किया है वो बिल्कुल बचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। लेकिन हाँ, साथ ही साथ ये चीज भी क्लियर होती है कि भगवान के घर से चोरी करने वाला हिंदू भगवान की पकड़ से तो नहीं जाएगा कहीं भी, अब वो चोरी किसी ने भी किया हो। मैं ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं ये मुद्दा अध्यात्म और धार्मिक रखना चाहती हूँ, और मैं पूछना चाहती हूँ कि वो कौन हिंदू है जो भगवान के घर से चोरी कर रहा है? वो कौन हिंदू है जो राज्य की सरकार को बदनाम करने के लिए भगवान को भी नहीं छोड़ रहा है? और जब इतिहास के पन्नों को मैं पलटती हूँ तो भगवान राम से नफरत तो समाजवादी पार्टी को ही है। भगवान राम को काल्पनिक घोषित करने का काम भी समाजवादी पार्टी का ही था। समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम समाजवादी पार्टी का था। मुलायम सिंह यादव तो अपना प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर दिया करते थे कि राम भक्तों की छाती पर गोली दागो ऐसा कि वो जिंदा ना बचे। जवान जितने भी युवा राम भक्त थे उनको घर से निकाल करके गोली मारा जाता था समाजवादी पार्टी का जब सरकार हुआ करता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भगवान राम से नफरत करते हैं, जो भगवान राम को काल्पनिक घोषित करने की साजिशें रच रहे थे, जो भगवान राम के भक्तों की छाती पर गोली मार रहे थे, कहीं उन्हीं का हाथ तो नहीं है इस चोरी में, ताकि राज्य सरकार बदनाम हो जाए। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जी मेरे उम्र में मेरे अब्बा के उम्र के हैं, मेरे उम्र की बेटियां हैं उनके पास, उनकी बड़ी वाली बेटी मेरे उम्र की है। अगर उनके पास वाकई में कोई सत्य या तथ्य है तो उनको खुद मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाना चाहिए और वो सत्य और तथ्य मीडिया के सामने रख करके मुख्यमंत्री को सुपुर्द करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भाई त्रिया चरित्र देखो, अब जो है कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले राम के अपमान की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सवाल है चोरी कैसे हो सकती है मंदिर से? भगवान के घर से कौन चोरी कर रहा है? जाहिर है कि कोई मुसलमान तो जाके चोरी नहीं किया है, किसी ना किसी लिब्रांडो हिंदू ने ही इस कार्य को अंजाम दिया है। सरकार को बदनाम करने के लिए
भगवान को भी नहीं छोड़ा गया है। तो उसी तरीके से अगर मैंने आपसे पहले भी कहा कि इतिहास के पन्नों को पलटिए, तो समाजवादी पार्टी अपने आप को नमाजवादी पार्टी बनाने के लिए भगवान राम को काल्पनिक भी बोलती थी। दूसरी बात है कि बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। भगवान राम की आस्था पर एक एक क्षण और एक लम्हे का भी हम लोग कोई भी बदतमीजी हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। राम का अपमान करने वाले आज उपदेश दे क्यों रहे हैं? सवाल। दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं? हृदय परिवर्तन हो गया हो। और आजकल तो अखिलेश यादव जो है वो इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए हनुमान चालीसा भी लेकर चल रहे हैं हाथ में। आजकल तो वो एक पंडित भी साथ साथ में लेकर चलते हैं। आजकल तो वो अपने घर में हवन भी करा रहे हैं। जैसे बरसात में मेंढक टटर करके निकलता है, वैसे ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव टटर आते हैं, हिंदू बन जाते हैं, टीका लगा लेते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं। तो ठीक है, वो हृदय परिवर्तन हुआ है, लेकिन जिन बातों को अखिलेश यादव रख रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है, वो एसआईटी कमेटी को दे दो। मतलब आप कह रही हैं कि जो सबूत है उनके पास वो एसआईटी कमेटी। बिल्कुल। और अगर वो वाकई में सारी सच्चाई एसआईटी कमेटी को सारे मीडिया के सामने दे देते हैं तो ये चीज तो उनके इलेक्शन में भी काम में आएगा। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि एक दूसरे को बुरा बोल करके सस्ती लोकप्रियता लपेटना बहुत आसान होता है, पर वो दोनों में से कोई एक अगर कानूनी कार्रवाई कर देगा तो हवाबाजी वाला जो है ना उसका कॉलर पकड़ा जाएगा। तो एसआईटी कमेटी बैठ ही चुकी है, आदरणीय मुख्यमंत्री ने बैठा ही दिया है, दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। एसआईटी कमेटी जांच कर रही है, अखिलेश यादव सारे सबूत दे दे, बात खत्म। बताइए मैम, ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है यूपी का, वैसे वैसे क्या हो रहा है? मतलब अखिलेश यादव को भगवान राम याद आ रहे हैं, तो अब राहुल गांधी परशुराम बने घूम रहे हैं। राहुल गांधी के हाथ में फरसा, एक हाथ में, दूसरे हाथ में संविधान, गले में रुद्राक्ष की माला, और परशुराम की तरह वस्त्र पहने हुए उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है, उस पर लोग दूध चढ़ा रहे हैं। क्यों? जन्मदिन है उनका आज, आपको नहीं पता? अच्छा, आज राहुल पापा का जन्मदिन है, तभी मैं सोचूं आज का दिन इतना मनहूस क्यों लग रहा है। सुबह से सिर्फ मुझे नींद आ रही है, आप लोग भी आए तो मैं सोई हुई थी, अजीब सी थकावट सी महसूस हो रही है। एनीवेज, अगर आज राहुल गांधी का जन्मदिन है तब तो आज सुबह सुबह 8 बजे मैंने बहुत बड़ा काम किया है उनके जन्मदिन के उत्सव पर। मैंने एक मुसलमान पुरुष को घर वापसी करवाई है, मैंने अपने फेसबुक पे भी डाला है, आप लोगों ने भी देखा होगा। आपने राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पे एक मुस्लिम को हिंदू बना दिया। हाँ, राहुल गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर, जो एक्चुअली में मुझे मनुष्यत जैसा फील हो रहा है, पर सुबह में जब मेरे घर पे यज्ञ हुआ, जब सुबह में मेरे ऊपर मेरे घर में एक मुसलमान खान कम्युनिटी का हिंदू बना, उसका नाम हमने रुद्र पर रखा, रुद्र भारद्वाज पर रखा। तो आप सोचिए कि कितना खूबसूरत मैंने राहुल गांधी का जन्मदिन बना दिया। बाबर के कब्रिस्तान में जाकर के सूर्य फातिहा पढ़ने वाला भगवान परशुराम बन के घूम रहा है, बाबरी मुरीद भगवान परशुराम बन के घूम रहा है। तो इसलिए मैंने भी उसके जन्मदिन पर एक मुसलमान को हिंदू बनवा दिया। क्यों ऐसा क्यों किया आपने? राहुल गांधी को देखिए, वो रोजगार की बात कर रहे हैं अपने जन्मदिन पर, ताल कटोरा स्टेडियम में उन्होंने रोजगार मेला खोल दिया। वो क्या रोजगार करते हैं? उनका रोजगार क्या है? जागृत कर रहे हैं युवाओं को, ये नहीं है वो नेता है, आने वाले प्रधानमंत्री हैं। क्या बता, अरे भाई बाप, जोक मत मारिए तो बैठे बैठे, क्या भी हंस दूंगी मैं बहुत जोर से। ऐसा राहुल गांधी आने वाले प्रधानमंत्री नहीं लगते, दावा करते हैं। नहीं, ऐसा लोल प्रधानमंत्री तो देश को नहीं चाहिए, ऐसा लोल प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए, और ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल और असामाजिक तथ्य वाला प्रधानमंत्री तो हमें नहीं चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी बहुत ही 56 इंच छाती वाला प्रधानमंत्री है, और सबसे ज्यादा तो मतलब मैं तो आइडियल मानती हूँ अमित शाह जी को, चाणक्य बुद्धि। इसके बाद हमें और कुछ किसी लोल की कोई जगह ही नहीं है। आज तालकटोरा में वो गए हैं अपने दिन में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद राहुल गांधी कितने शिक्षित हैं कभी बताया है? अब जैसे राघव चड्डा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट किए हुए हैं, मैं हूँ वकालत किया हुआ है, मेरी बड़ी बहन है वकील है, बहुत सारे ऐसे आप पश्चिम बंगाल में अभी जाइएगा, मेरे ख्याल से 20 से ज्यादा विधायक जो है वो वकील है,
कुछ जो है वो प्रोफेसर है, कुछ जो है वो जज रह चुके हैं। तो ऐसे शिक्षित लोगों का देश है अभी। ब्यूरोक्रेट्स है, कोई फॉर्मर डीजीपी रह चुके हैं। तो इतने इतने शिक्षित लोगों का ये पूरा देश है। राहुल गांधी क्या पढ़े हैं? राहुल गांधी ने भी तो बाहर से पढ़ाई की है, विदेश से, कैम्ब्रिज से पढ़ कर के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? क्या पढ़ के आए हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से? कुछ तो पढ़े होंगे। अब चाहती है राहुल गांधी डिग्री का नाम बताए। हाँ, इतने बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री का दावा ठोकते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो पूछ तो सकता ही है जनता। जनता तो पूछ ही सकता है कि भाई आप क्या डिग्री लेकर के आए हैं। कभी डी कोड तो करना चाहिए इंसान को। देखिए, इस देश में रोजगार बहुत है, लेकिन राहुल गांधी मुसलमानों के हितैषी हैं, मुसलमानों से प्रेम करते हैं, इसलिए वो मुसलमानों की भाषा बोलते हैं कि देश में रोजगार नहीं है। अब मुसलमानों को मौलवी मुल्ला बनना होता है, कठमुल्ला बनना होता है, खतना करने वाला बनना होता है। तो अगर वो नहीं शिक्षित होना चाहते हैं, वो नहीं अपर लेवल पर बैठना चाहते हैं, तो ये उनका प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर वो जाहिल भी हैं, उनको कोई नौकरी दीजिए, तो उनका घमंड और फी सबीलिल्लाह वाला नेचर चढ़ चढ़ करके बोलने लगता है। मुझे नहीं लगता है कि इस देश में नौकरी की कोई कमी है। कोई कमी नहीं है इस देश में, बेइंतहा नौकरी है। मुस्लिम काम नहीं करना चाहता है, मुसलमानों को काम करने की फितरत नहीं है। चंदा, भीख, ज़कात पर उनका घर चल रहा है, तो मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? मेहनत करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी की जारी की गई ये फोटो आपको कैसी लगी? परशुराम वाला लुक। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कार्टून कैरेक्टर जो होता है ना, शिनचैन विनचैन देखा है आपने? जोरो देखा है? और वो डोरेमोन? तो बहुत सारी चीज़ें कार्टून में दिखाती है जो इल्यूजन होता है, मिथ होता है। तो मैं राहुल गांधी को कार्टून कैरेक्टर ही समझती हूँ। तो वो कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो आपको लगता है ये भी एक मिथ है जो बना कर? ऑब्वियसली जस्ट अ मिथ। कुछ भी बन सकता है। कल को आप देखिएगा कि वो कुछ और बन करके आ गया है, परसों कुछ और बन करके आ गया है। और देखिए, जो वाकई में सनातन धर्म को मानता है, उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। आपने योगी आदित्यनाथ से अपील की थी, अपील आपकी जो है वो मान ली गई, शस्त्र प्रदर्शन बंद हो गया मुहर्रम में, कैसे देखते? बहुत अच्छा है। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुसलमानों को सही इस्लाम का रास्ता दिखाया है और सही से कुरान मानने का उन्होंने तरीका बताया है। हमारे जो भटके हुए मुसलमान हैं, जिन्होंने कुरान को दरकिनार कर दिया है, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद को आका अब छोड़ दिया है मानना, जिनकी नज़रों में पाकिस्तान आका बन चुका है, योगी आदित्यनाथ जी ने बताया है कि देखो सही कुरान और सही पैगंबर मोहम्मद के उसूल क्या होते हैं, उसी पर चलो। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को योगी आदित्यनाथ जी का पैर धो करके पीना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सही कुरान, सही इस्लाम और सही सुन्नत बताया है और उस पर चलने के लिए कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना, हमने सभी अहम मुद्दों पर बातचीत की। से लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सरल न्यूज़।